ये हमारी सोसाइटी और गवर्नमेंट दोनों का अंधापन है जो हमारे कर्पूरी जी को अभी तक भारत रत्न नहीं मिला। आप क्या सोचते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं? दोस्तों, क्या कुछ मांगा कर्पूरी जी ने? तो वो कहते नहीं, अभी तक तो नहीं मांगा, मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि कुछ मांग ले वो, लेकिन वो मांगते ही नहीं। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल बेगाना और आप देख रहे हैं इस समय BR7 न्यूज। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा मैं जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर और बाबा साहब अंबेडकर की कहानियां आपके सामने बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रख रहा हूं, उनकी जिंदगी की डायरी को लगातार मैं उनकी कहानियों के माध्यम से अनफोल्ड कर रहा हूं। तो मेरा यही टारगेट रहेगा कि अगर मैं उनके विचारों को और उनकी कहानियों को आपके दिल में ना भी उतार पाऊं तो कम से कम ये तो करूंगा कि आपके दिल के करीब से तो गुजार पाऊं। तो दोस्तों, आइए एक कर्पूरी ठाकुर जी की कहानी आपके साथ में साझा करता हूं, एक संस्मरण आपके साथ साझा करता हूं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये संस्मरण आपके सामने साझा करूं तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे जहन की दहलीज पर एक सवाल उठता रहता है कि जैसे आपने देखा हो ठाकुर जैसी शख्सियत, उनके अंदर कितनी रहनुमाई थी, कितनी सादगी थी, कितनी कैफियत थी, कितनी सच्चाई थी, कितनी ईमानदारी थी, लेकिन अब उस तरीके के इंसान पैदा हो ही नहीं पा रहे हैं। सोच के देखिए कि वो किस तरीके के इंसान थे, किस तरीके के व्यक्तित्व थे, कितनी सादगी थी, कितनी कैफियत थी उनके अंदर। तो अब क्या मुश्किल हो रही है, दिक्कत क्या आ रही है? तो मैं सोचता हूं कि अब उस तरीके के इंसान क्यों नहीं आ पा रहे हैं सामने। तो दोस्तों, मेरे जहन में इस चीज का अक्सर कोई जवाब नहीं आता, लेकिन एक चीज मेरे आत्मा के गहरे तल से एक वेव फॉर्म के रूप में उठती है और वो मेरे मन के किनारों से टकराती है और वो दोस्तों इस चीज का जवाब बन जाता है, एक शायरी की फॉर्म में मेरे दिमाग में आता है। तो दोस्तों, उस चीज में शायद आपको इस चीज का जवाब मिले, उसके आईने में दोस्तों इस चीज का जवाब आप देख सकते हैं। देखिए कि तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, मिलता कहां से कोई था ही नहीं, मेरे ऊपर से गुजर गई दुनिया, मेरे ऊपर से गुजर गई दुनिया और मैं था कि रास्ते से हटा ही नहीं। तो इस तरीके की शख्सियत थी कि वो रास्ते से हटे ही नहीं और उन जैसा मिलता भी कहां से कि कोई था ही नहीं। दोस्तों, यूपी के दिग्गज नेता हेमवती नंदन बहुगुणा अपने संस्मरण में लिखते हैं कि उस समय कर्पूरी ठाकुर जो कि आपको पता ही है बिहार के 2 बार के CM रह चुके हैं और बहुत ही सादगी वाले इंसान हैं, वो उस समय आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। फटा हुआ कुर्ता वो कई जगह के पहन के जाते थे और आपको पता ही वो रिक्शा कर लिया करते थे। तभी उनके एक मित्र होते हैं देवीलाल जी, तो वो अपने एक मित्र से बात करते हैं जो कि हरियाणा का होता है। उस मित्र से कहते हैं कि अगर कभी भी कर्पूरी ठाकुर आपसे कुछ मांगे या 5 या 10 हजार रुपये अगर आपसे मांगे तो उन्हें दे देना, वो कर्ज आपका मुझ पर रहेगा, मैं उसे चुका दूंगा। तो दोस्तों देखिए, यही गलती कर दी देवीलाल जी ने, ऐसे थे ही नहीं, वो लेते तो लेते कैसे। लेकिन मैं आगे बताता हूं कि देवीलाल जी अपने मित्र से बार बार कहते हैं कि क्या कुछ मांगा कर्पूरी जी ने? तो वो कहते नहीं, अभी तक तो नहीं मांगा, मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि कुछ मांग ले वो, लेकिन वो मांगते ही नहीं, मैं तो कई बार इंतजार कर रहा हूं। तो इस तरीके से देवीलाल जी ने अपने मित्र से कई बार पूछा कि कर्पूरी ठाकुर ने कुछ मांगा या नहीं मांगा, और हर बार उनका जवाब ना ही होता था। तो ऐसी सादगी और ऐसा आत्मसम्मान था उनका, ऐसा स्वाभिमान था उनका, तो झुकने के लिए कभी भी तैयार नहीं थे, कभी भी कोई भी समझौता करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो ऐसे थे हमारे कर्पूरी जी। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि इतनी सादगी वाले, इतनी ईमानदारी, इतनी कैफियत वाले इंसान को अगर भारत रत्न नहीं मिला है तो किसे मिलेगा? लेकिन ये हमारी सोसाइटी और गवर्नमेंट दोनों का अंधापन है जो हमारे कर्पूरी जी को अभी तक भारत रत्न नहीं मिला। आप क्या सोचते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं? दोस्तों,